नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मध्य। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुंगेली में चुनाव के तीसरे चरण को लेकर सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। लोरवी में भी चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कसी हुई है, तो और पार्टी के दिग्गज भी प्रत्याशी के लिए ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। लोरवी में चुनाव के तीसरे चरण की लहर को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। वहीं बीजेपी चुनाव को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ रही है, चाहे जिला पंचायत हो या जनपद सदस्य हो। इन सभी के लिए प्रदेश के मुखिया तक चुनाव प्रचार के लिए सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत अखरार में केंद्रीय मंत्री तोफन साहू ने भाई वीरेंद्र गुप्ता और प्रभाकर भाई को परागी छाप के पक्ष में वोट देने की बात कही, तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी जनता के बीच में जाकर हाथ जोड़कर पार्टी के लिए वोट मांगे। बीजेपी के कुंज बिहारी तिवारी का कहना है कि प्रत्याशी वीरेंद्र गुप्ता राका भाई बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी हैं, जो समूचे रूप से आज प्रदेश के मुखिया का भी समर्थन कर रहे हैं। तो वहीं कहीं न कहीं पार्टी जीतने से जनता को इसका फायदा होगा और विकास कार्य तेजी के साथ होंगे। बीजेपी मोर्चा के नारायण जायसवाल का भी कहना है कि हमारी सरकार ने लोगों के बीच जाकर प्रत्याशियों के बीच पार्टी के लिए वोट देने की अपील की है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन योजना और दूसरे सभी विकास कार्य बीजेपी कार्यकाल में हुए हैं, जो कांग्रेस की सरकार में पिछले 5 सालों में भी नहीं हुए। उन्होंने भरोसा जताया कि बीजेपी ही आम जनता की हितैषी पार्टी है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि वीरेंद्र गुप्ता का पलड़ा भारी दिख रहा है और उन्हें जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। जीरो ग्राउंड में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हर खबर छत्तीसगढ़ न्यूज। मैं ग्राम पंचायत काई डोगरी में मैं पहुंचा हूं और आइए हम जानते हैं कि जिन लोगों का विचार जो है यहाँ पर हमारे जो भाई साहब हैं, ये गमछा जो दिख रहा है आप देख सकते हैं, एक पार्टी के गमछा दिख रहे हैं, लेकिन विकास कार्य के किन मुद्दों पर वोट करेंगे इसके बारे में हम जानकारी रखते हैं। सर, आपका नाम बताएंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी उपाध्यक्ष नारायण जायसवाल लोरवी मंडल से। हमारे ये छत्तीसगढ़ सरकार जब से बना है तब से विकास की प्रगति चल रहा है। महतारी वंदन को देख लो, 1000 महीना हर महीना खटाखट डर रहा है। बोनस का पैसा है, पिछले बोनस का चाहे 10,000 महीना कृषि भूमिहीन के लिए मिल रहा है। इसी के पक्ष में हमारी 83 पंचायत चुनाव में हमारे विजय होने वाला है और हमारे जिला पंचायत और जनपद पंचायत पंच सरपंच सभी लोग विजयी हो रहे हैं। इसका कहना है कि जो पार्टी के जो है रोक लो, यानी कि पार्टी का सदस्य बोल रहे हैं कि पार्टी पर यदि वोट करते हैं तो ये छत्तीसगढ़ सरकार, केंद्र की सरकार यानी कि चहुमुखी विकास करने की बात कर रहे हैं हमारे भाई नारायण जायसवाल जी जो है। और हम जानकारी रखते हैं कि और भाइयों से हम बात करते हैं कि किन मुद्दाओं कैसे विकास कार्य करेंगे और किन मुद्दों पर वोट करेंगे। सर, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम कुंज बिहारी तिवारी है। हम लोग विकास के दृष्टि से वोट मांग रहे हैं, विकास के लिए जा रहे हैं। सभी के घर घर में बता रहे हैं कि आपकी वो नारी वंदन मिल रहा है, किसान सम्मान निधि मिल रही है और बहुत सी योजना है, उज्ज्वला योजना है, घर घर हर भूमिहीन किसान को, हर भूमिहीन को 10,000 रुपया सालाना आ रहा है। इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। विकास के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं और हमें जनता का अपार प्रदर्शन मिल रही है, अपार सहयोग मिल रहा है। इससे हम लोग पूरे हमारी टीम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर और मतदाताओं के पास जा रहे हैं और उनसे हम लोगों को सम्मान मिल रहा है। बिल्कुल, मेरा ये कहना है सर कि जिस प्रकार के पार्टी की काम कहीं करते हैं तो किन मुद्दाओं पर उसको वोट करेंगे, चाहे जिला पंचायत हो, जो जनपद पंचायत हो, चाहे ग्राम पंचायत है। ये तृतीय चुनाव अभी 20 तारीख को होने वाले हैं। अपने आहूर तक जितने भी लोगों हैं वो देंगे। 20 तारीख की एक बहुत बड़ा त्योहार है जो 5 साल के लिए जो एक अपने सक्षम व्यक्ति को देते हैं, तो ये बहुत बड़ी ये कौशल परीक्षा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सरकार की योजनाओं को देखकर लोग मतदाता भाई बहन अपना वोट कर रहे हैं। सरकार की अच्छी योजना चल रही है। 5 साल पहले हम लोग विकास को खोजने जाते थे, 1 साल पहले। आज विकास धरती पे दिख रही, जमीन पे दिख रही है। ऐसा कोई गांव नहीं है, पंचायत नहीं है जहां काम ना हुआ हो। नगर पंचायत में ले लो, लोरवी में आज हमको काम
काम खोजने पड़ रहा है कि हम लोग कौन से वार्ड में क्या काम कराएं। ये विकास होता है, विकास दिख रहा है। 5 साल 1 साल पहले हम लोग विकास खोजने जाते थे, कौन सी गली में विकास चल रही है करके विकास क्या है देखते थे। अब लगा है धरातल में हमको विकास चल रहा है। यानी कि ये पार्टी से है, इसका कहना है कि जिन प्रकार का जो कार्यकारिणी चल रहा है, विकास कार्य दौरे पर चहुमुखी विकास हो रहे हैं, यानी कहीं न कहीं एक पार्टी के लिए ही वोट करें तब जो समस्या जो है वो हल होगी। और भाई साहब से एक लास्ट सवाल है, हम उससे ज्यादा जानकारी लेते हैं। सर, आपका नाम बताएंगे? जिष्णु दत्त पटेल। पटेल जी, बताएंगे किन मुद्दाओं पर आप वोट करेंगे और सारी समस्या है मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ एक मीडिया के माध्यम से। प्रधानमंत्री आवास को लेकर के अभी पिछले 5 साल हो गए मेरे से जनता मिलते हैं, लेकिन अभी तक नहीं होता है। इस बार आपके पार्टी की चुनेंगे, पार्टी के जैसे चुनते हैं, और विकास कार्य किन मुद्दाओं पर चुनेंगे, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, रही बात आवास की बात, आवास तो पिछले जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, रही बात वो तो बंद कर दिए थे वो लोग। अभी हमारे जो विष्णु देसाई की सरकार जो है तो निरंतर अभी जो 18 लाख आवास लेकर के परिवार के लिए लेकर के आ गए, 18 लाख परिवार के लिए स्वीकृति हुआ। और रही बात विकास की बात है, विकास तो इतना विकास हो रहा है, सिर्फ काम कराने वालों की कमी है, काम देने वालों की कमी नहीं है। चाहे वो सड़क की देखिए, पुल पुलिया देखिए, भवन देखिए, सीसी रोड कुछ भी देखिए, ऐसा नहीं है कि कहीं विकास ना हो। महतारी वंदन योजना है, भूमिहीन कृषक जो है बंधु उनको पैसा दिया जा रहा है, किसान सम्मान निधि दिया जा रहा है, माने अनेक योजना जो है घर घर तक पहुंचाया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। ये जीरो ग्राउंड में मैं बताना चाहूंगा कि इस बार जो है छत्तीसगढ़ सरकार जो है साय की सरकार है, 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाएंगे, यानी कि पार्टी की विपक्ष में ये वोट जाएगी, इसका कहना है। वीडियो जर्नलिस्ट से पीपी पटेल के साथ माखन गिरफ्तार, हर खबर छत्तीसगढ़। चुनाव में सभी के अपने दावे हैं और सभी जीत के दावे कर रहे हैं। हालांकि चुनाव में गेम चेंजर और किंग मेकर जनता ही रही है और इस बार की जनता तय करेगी कि उनकी पहली पसंद कौन है। अरवे समाज में आज भी ऐसे मानवीय संवेदनाओं की विचारधारा वाले सज्जन हैं जिनके प्रयत्नों से मानवता प्रशासित है। बीते 3 सालों से विष्णु अग्रवाल और उनके सहयोगियों के प्रयास से सभी समाजों के विवाह योग्य कन्या एवं बालकों का विवाह संपन्न हो रहे हैं। जिनके विवाह में धन की समस्या है उनकी मदद की जाती है। कोटा में सर्व समाज के विवाह योग्य कन्या एवं बालकों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। चिरंजीव राकेश कुमार। ये क्या है, मैं 3 वर्षों से करा रहा हूँ। हमने बहुत गरीबी देखी है। जब मेरी बहन की शादी हुई थी तो 5,000 रुपया जहाँ मेरे पिताजी नौकरी करते थे वहां से उधार मांगे, तो उन्होंने सोना रखवा करके 5,000 रुपये मिला तो मेरी बहन की शादी हुई। और जब मेरी शादी हुई थी तो मैं भैंसा गाड़ी में बैठ के अपने घर गया था, ये मेरी स्थिति थी। तो मैंने जमीन देखी कि क्या जमीन होती है। आज मैं देख रहा हूँ जिसके माता पिता नहीं है या जिसके यहाँ कोई कमाने वाला नहीं है या जिसका कोई भाई नहीं है, उस कन्या का विवाह जो है मैं ऐसे सामूहिक रूप में करा रहा हूँ। इसमें मेरे को अपार सुख मिलता है। मैं 50 एकड़ में बागवानी और कृषि की खेती करता हूँ, उससे जो आमदनी होती है, मैं महाकुंभ नहाने नहीं आता, मेरा महाकुंभ यही है। लोग क्या है यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं मंदिर, कहाँ जा रहे हैं मस्जिद, कहाँ जा रहे हैं गुरुद्वारा, कहाँ जा रहे हैं कुंभ। वो माता पिता भी जो है बेचारे बुढ़े हो गए, चाहते बेटा मेरे पास बैठे, मेरी सेवा करे। कौन सा वर्ष है सर? ये 33 वर्ष है। 11 कन्याओं का, निर्धन कन्याओं का अपन दान दहेज के साथ में, और 11 कन्याओं को अपन कार सजा के उनके ससुराल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी। ये आसपास मतलब ये गेंदा है, बहरा मुड़ा है, लूफा है, आपका तखतपुर है, सकरी बिलासपुर है, एक बेमेतरा का जोड़ा है। इस टाइप से 11 जुड़े। सर, ये कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जिस माता पिता, जैसे किसी की माता नहीं या जिसके यहाँ कमाने वाला नहीं, तो वो शादी तो कर लेगा जैसे भी, बाकी वो एक जिंदगी भर जो है उसको याद रहे कि मेरी शादी इस टाइप से हुई। जैसे मेरी शादी जैसे हुई थी, मेरे को याद है कि मैं भैंसा गाड़ी में बैठ के गया था। तो ये कभी उसको कन्या को न दिखे लगे
और अच्छे से धूमधाम। कार्यक्रम कराने के लिए फंडिंग कहाँ से लाते ये हमारा कृषि दे रहा है, कृषि जगत 40-50 एकड़ हम खेती करते हैं, उसमें इतना ईश्वर देता है कि अपार। हाँ, उसके लिए वो हमसे कांटेक्ट करे, हमारा मतलब उसके बाद हम उसके घर जाके देखेंगे उस कन्या के यहाँ कि उसकी आर्थिक स्थिति यदि कमजोर रहेगी तो वो हमारे उसमें आएगी। हम हर कन्या के घर जाते हैं जिसके यहाँ जैसे पंखा नहीं है, लाइट नहीं है, टीवी नहीं है, बाइक नहीं है, इस टाइप की कन्या है जिसके यहाँ 2 चेयर नहीं है बैठने के लिए, ऐसी कन्याएं। यह 3 वर्ष से हो रहा है भैया। और क्या कहते हैं, गरीब कन्याओं का विवाह रहता है, श्री विष्णु अग्रवाल जी करवाते हैं और ये बहुत ही अच्छा काम है और इससे हम प्रभावित होकर हम लोग भी इसमें शामिल होने के लिए आ जाते हैं। ऐसा कार्यक्रम के माध्यम से जनताओं को क्या संदेश देना? इस कार्यक्रम के बारे में आप जनताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? गरीबों का सहयोग करें और बहुत ही अच्छा कार्य है भैया। मैं सबको ये संदेश देना चाहूंगी कि हर कोई इसमें आके अपना सहयोग दे सकते हैं। मैं सरोज दुर्गेश साहू, अध्यक्ष नगर पंचायत कोटा। का उद्देश्य बिल्कुल साफ साफ है। ये जन कल्याण कार्यकारी योजना है और इसके जो संयोजक हैं विष्णु अग्रवाल साहब इतना बड़ा धर्मार्थ का काम कर रहे हैं कि सोचने से भी ऊपर। और हमने इनका 3 प्रोग्राम लगातार कंटिन्यू 3 साल से अटेंड कर रहा हूँ और हर साल भीड़ बढ़ती जा रही, लोगों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। ये जन कल्याणकारी योजना जो चलाई है इन्होंने विष्णु अग्रवाल साहब ने, इसके लिए वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और इसी तरह उनका मनोबल बढ़ता रहे और आगे इस तरह का कार्यक्रम करते रहे तो हम लोगों को देखने को मिलता रहे। क्या नाम आपका? देवा कुमार। कहाँ रहते हैं? पूरा बिरपान। क्या काम करते हैं आप? मैं ड्राइविंग करता हूँ। ठीक, तो यहाँ शादी के बारे में आपको, इस संगठन के बारे में, संस्था के बारे में किसने बताया? हमारे गांव में एक चाचा है, वो चाचा बताया था। अच्छा, क्या आपके परिजन क्या करते हैं? किसान है और कुछ नहीं। ठीक, तो आगे की आप लोग का जीवन यापन फिर कैसे करें? क्या सही चलेगा दादा, है ना, साथ हो बच नहीं पाएंगे। अपना परिचय देंगे, अपना नाम बताइए। सरोजनी। और क्या स्थिति बनी कि यहाँ आप लोगों को शादी करना पड़ गया? क्या हो गया? परिजन में कुछ समस्या है क्या? हाँ, दादी है ना, खत्म हो गए रिश्ते, खले में शादी करी थी। कहाँ के हैं आप? तपसिया। हाँ? तपसिया खुर्द। और आप लोग का शादी कौन लगवाया? परिजन लगवाया कि संस्था के लोग लगवाए? घर प्रसाद धनवार बरद्वार उनके जीवन साथी के रूप में। और ग्राम पंचायत चुनाव जब होता है तो बाकी के चुनाव की तरह यहाँ भी सभी प्रत्याशी कई वादे करते हैं, लेकिन जनता किस पर भरोसा जताती है कि परिणाम आने पर ही पता चलता है। ऐसे में बीजापुर के ग्राम पंचायत मंगालोर पे भी चुनाव हुआ और जनता ने पंचायत पायल हेमला को अपना सरपंच चुना है। रिपोर्ट देखिए। गंगालूर ग्राम पंचायत से प्रत्याशी पायल हेमला ने सरपंच पद पर 219 मतों से जीत हासिल की है। जीत को लेकर प्रत्याशी पायल हेमला ने गंगालूर ग्राम पंचायत के सभी मतदाताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि वो जनता के सभी मुद्दों पर काम करेंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो जनता की समस्याओं में हमेशा साथ खड़ी रहेंगी। मेरा नाम भद्रूराम ताती है, मैं पालनर पंचायत मातापारा से हूँ। मैं सरपंच पद के लिए मेरी पत्नी को मालती ताती को प्रत्याशी बनाकर उतारा हूँ। आपने वोट किया है? हाँ, मैंने वोट किया। चुनाव को लेके आप में कितना उत्साह है? उत्साह ये है कि मतलब इतना साल के बाद मतलब पालनर पंचायत में इतने पब्लिक, मतलब इतना खुशी की बात है कि मतलब इतने लोग वोटिंग करने पहली बार आए हैं। कितने साल के बाद वोटिंग? हाँ, लगभग 25 साल के बाद वोटिंग हो रहा है। मतलब ये इससे पहले विधानसभा में हुआ था। अभी मतलब पंचायत चुनाव में इतना ज्यादा भारी भीड़ है कि मतलब इतना खुशी की बात है कि मतलब पूरे पब्लिक पालनर पंचायत से बड़ा खुशी है कि चुनाव इस बार बढ़िया हो रहा है। जनता का मुद्दा ये है कि मतलब पहले जैसा होना चाहिए, मतलब कोई भी काम हो, सरकारी योजना मतलब घर घर तक पहुंचना चाहिए। जल योजना हो गया, स्वास्थ्य विभाग से हो गया, शिक्षा विभाग से हो गया, सब मतलब घर घर तक पहुंचना चाहिए हर योजना। मतलब पंचायत के लोगों का यही है कि कोई भी मतलब सरपंच बन के बने, ठीक है, पद पर बने, वो सोचते हैं कि मतलब हर सुख दुख को लेकर गांव के लोगों, हर छोटे मोटे घर को देखने वाला होना चाहिए। जनता ने मुझ पर विश्वास करके एक उम्मीद के साथ चुना है, जिसके लिए जनता और कार्यकर्ताओं को
आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मुझ पर विश्वास किए हैं। जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर गए थे, जिसको लेकर आज जनता ने आपको आशीर्वाद दिया है? जनता के तमाम मुद्दों को लेकर गई थी। आज जनता ने मुझे चुना है, उसी उम्मीद के साथ जनता के लिए मैं काम करूंगी। मेरा नाम राहुल ताती है और वोट देने का यही मकसद है, उत्साह है हम लोग के बीच में। ये पहली बार मतलब काफी टाइम के बाद हमारे पार्लर में वोट हुआ है। बहुत हर बार होता है, लेकिन यहाँ गांव में नहीं होता था, बाहर ये चेरपल पंचायत में होता था। पहली बार यहाँ पार्लर पंचायत में हो रहा है, तो काफी सारे लोग उत्साहित है कि वो वोट को लेकर के। और वोट देने का एक मकसद है कि ये लोग अच्छा सरपंच को चुन के अच्छा मुखिया को बना के सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएंगे करके सारे लोग उत्साहित है और अपना महत्वपूर्ण मत को दे रहे हैं। आपके क्षेत्र में मुख्य मेन मुद्दे क्या रहे जनता के बीच? जनता के बीच में यही है कि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएंगे। इतना साल तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाए, तो अब जितने भी सरकारी योजनाएं आएंगे उन योजनाओं को सभी जनता के तक पहुंचाएंगे और वहां पे उस योजना का लाभ उठाएंगे। फिलहाल पायल हेमला ने जीत हासिल तो कर ली है, साथ ही उन्होंने जनता की समस्याओं का समाधान करने की बात भी कही है। लेकिन ये तो अब समय ही बताएगा कि वो अपने दावों और वादों पर कितना खरा उतरती है। ब्यूरो रिपोर्ट। और डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय के खिलाड़ी अब राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी ख्याति अर्जित कर सकेंगे। इसके लिए जो साइड टीम से CUIU ने अनुबंध किया है, इस अनुबंध के तहत अब विश्वविद्यालय के ट्रेडमार्क को कॉमर्शियलाइज किया जाएगा, साथ ही कॉमर्शियल लाइसेंस भी प्राप्त होगा। जानकारी देते हुए CBRU के कुल सचिव डॉक्टर अरविंद कुमार तिवारी ने इसे लेकर जानकारियां साझा की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। और विश्व समुदाय ने जितना ध्यान खेलों पे दिया है, हमने उसको उतना ही इग्नोर किया है। कैसे ध्यान दिया कि खेलों की ब्रांडिंग भी की जाए और यहाँ की प्रतिभाओं की पहचान दी जाए। जब वर्ष 2006 में हमारा विश्वविद्यालय बना, तो निश्चित रूप से हम भी शिक्षा और विशेष रूप से हिंदी में तकनीकी शिक्षा और प्रोफेशनल एजुकेशन को लेकर के हम यहाँ पर आए थे। पर जब यहाँ पर हमको विद्यार्थी मिले, तब हमको ये समझ में आया कि इन विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति जो रुझान है वो तो है ही, परंतु खेल, कला और संस्कृति के प्रति भी अद्भुत रुझान है। तब से लगातार हमने इन बच्चों की खेल प्रतिभा को निखारने के लिए सतत रूप से काम किया है और इस काम का परिणाम रहा है कि बहुत सारी उपलब्धियां, या यूं कहूं कि बच्चों के कैरियर भी इसमें संवरे हैं। लगातार हमने खेल सुविधाओं का विकास किया है। अभी आप देखेंगे कि विगत 5 वर्षों में हमने एक बहुत ही नेशनल लेवल का फुटबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल ग्राउंड, लॉन टेनिस ग्राउंड, आर्चरी, इन सब की सुविधाएं विकसित की हैं। वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी जैसे सुविधाएं हमारे पास पहले ही थी। क्रिकेट के लिए हमने एक बहुत ही अच्छा ग्राउंड बनाया है, क्योंकि वो एक विश्वसनीय और लोकप्रिय खेल है और युवाओं के प्रति उसका रुझान जो है वो बहुत ही ज्यादा है। सामान्य तौर पर हमारे विश्वविद्यालय में लगभग 70% आदिवासी विद्यार्थी पढ़ते हैं और उनमें लड़के लड़कियां दोनों ही शामिल है। और ये बड़ा हर्ष का भी विषय है कि लगभग हमारे यहाँ जेंडर रेशियो 60-40 है, मतलब 60% लड़कियां हैं और 40% लड़के हैं। तो आदिवासियों में भी ये प्रतिशत ऐसा ही है लगभग कुछ। और इन खेल सुविधाओं को उपलब्ध कराने के साथ साथ हम लगातार एसोसिएशन के भी संपर्क में हैं, संरक्षण का भी काम कर रहे हैं। जैसे अभी हम 20 तारीख को 2 दिवसीय स्टैंड बॉल प्रतियोगिता कर रहे हैं और हमारा संघर्ष ये है कि स्टैंड बॉल की पैदाइश छत्तीसगढ़ में है और उसे अभी हमको AIU की खेल सूची में शामिल करना है ताकि बाकी विश्वविद्यालय भी उसको करें। तो हम अपने यूनिवर्सिटी में निःशुल्क आयोजन कर रहे हैं, मतलब इसमें हम पार्टिसिपेशन अमाउंट भी नहीं ले रहे हैं, ना एकोमोडेशन चार्ज कर रहे हैं और ये पूरा खर्च वहन करके लगभग 14 विश्वविद्यालयों के नामांकन आने की संभावना है, जो कल फाइनल हो जाएगा और 14 विश्वविद्यालय के लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे।
200 से अधिक खिलाड़ी और कोच यहां पर विगत आगामी 2 दिनों में खेल को लेकर के कार्य करेंगे। आप जान ही रहे हैं कि कबड्डी में खेलो इंडिया में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने बॉयज ग्रुप से क्वालिफाई किया है और ब्रांज मेडल हासिल किया है, जो कि छत्तीसगढ़ प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसको ये उपलब्धि मिली हुई है। आर्चरी में भी हमारी 3 आदिवासी बालिकाओं ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। अभी एक बड़ी उपलब्धि है, यद्यपि वो विद्यार्थी जो है वो पहले भी इस उपलब्धि को पा चुका है। विभांशु बंजारे नाम का एक विद्यार्थी है। हमारे यहाँ योगा क्लब है जहां पर विद्यार्थियों को योगा की ट्रेनिंग दी जाती है। तो विगत दिनों नेपाल में आयोजित होने वाले एशियन गेम्स में उसने गोल्ड मेडल हासिल किया था और अभी उसका सिलेक्शन जो है वो मलेशिया में जो एशियन गेम्स योगा का होने वाला है उसके लिए हुआ है। तो प्रतिभाओं को कैरियर बनाने में हम सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी एक बच्ची जो है वो LLM की बच्ची है, सीबी पांडे, वो क्रिकेट के फील्ड में अपना कैरियर खोज रही है और रणजी मेरे ख्याल से महाराष्ट्र से खेल रही है। तो ऐसे अनेक प्रतिभाओं को हमने शिक्षा का अवसर दिया है और उनकी खेल प्रतिभा को निखारने का काम किया है। राज्य स्तर के बहुत सारे पुरस्कार विद्यार्थियों के नाम पे हैं। एक बड़ी उपलब्धि विश्वविद्यालय के हिस्से में और आएगी। अभी हमारा एक बच्चा है जो कराटे के लिए जो ओलंपिक होता है उसमें 4 साल पहले ही वो लोग बच्चे को फाइंड आउट कर लेते हैं और उसको किट्स वगैरह अवेलेबल कराते हैं। उस किट से वो प्रैक्टिस करता है और मे बी वो आगे सेलेक्ट होता है तो आगे जा करके वो आगे प्रैक्टिस करेगा। और हम पूरा उम्मीद कर रहे हैं कि वो बच्चा जो है वो कराटे में ओलंपिक को क्वालिफाई कर पाएगा। इसके लिए हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। सनम नेताम नाम की एक बच्ची है जिससे हम उम्मीद लगा करके ये बैठे हैं कि वो दौड़ में जो है एथलेटिक्स में ओलंपिक वगैरह में क्वालिफाई करेगी। अभी वो इंटरनेशनल जो टाइमिंग है उससे लगभग 3 सेकंड पीछे चल रही है और वो लगातार प्रैक्टिस कर रही है। हम लोग उसके साथ हैं और वो और एनसीसी कैडेट्स भी है तो उसकी एनसीसी के फील्ड में भी उपलब्धियां हैं। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं और ये अच्छा भी है। जो खेलों में व्यावसायिकता आई है उसका मैं एक हद तक समर्थन करता हूं, परंतु खिलाड़ियों के शोषण का विरोध करता हूं। क्योंकि जब हम शिक्षा के क्षेत्र में ही कैरियर खोजते हैं तो शायद कैरियर की संभावनाएं कम होती हैं, लेकिन जब हम शिक्षा के साथ साथ खेल, कला, संस्कृति या अन्य प्रतिभा को भी रोजगार के अवसर के रूप में जब देखते हैं तो इसमें संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और विश्वविद्यालय इन तमाम संभावनाओं को तलाश रहा है और न केवल तलाश रहा है बल्कि उनको सुविधा, साधन और मंच भी प्रदान कर रहा है। तो यूथ साइड टीम जो है वो कैसे आपको सहयोग करेगी, कैसे मदद करेगी, कौन सा मंच आपके देगी? से एमओयू का मूल उद्देश्य था खेल का एक अच्छा वातावरण तो है, परंतु एक विषय होता है एक्सपोजर। तो अब मेरे यहाँ जैसे स्टेट बॉल आयोजित हो रहा है तो इसको मैं किसी बड़े मीडिया ग्रुप से लाइव टेलीकास्ट नहीं करा सकता, परंतु अभी सोशल मीडिया का बड़ा प्रभाव है और यूट्यूब में जैसे हम लाइव टेलीकास्ट का प्लान करते हैं या बड़े पैमाने पर एक अच्छी क्वालिटी का किट उपलब्ध कराना या दूसरे इंटरनेशनल लेवल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग